सभी का स्वागत है। मॉर्निंग का टाइम है अभी। तो दो तीन टॉपिकों पे जल्दी जल्दी बातचीत करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है कि भाई जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं वो अपने कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास रेंज से वो बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए भाई अगर किसी भी फैमिली के अंदर जॉब नहीं है तो उनको जॉब ढूंढना चाहिए बाहर जाके। अगर वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं है, जैसे छोटे बच्चे हैं स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनको स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और जो बड़े हैं, जो एटलीस्ट जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, वो उसको बाहर निकल के जॉब करना चाहिए। और जो मिडिल क्लास फैमिली जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं भाई, उनको एक अपने बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए कि वो एक ऑपरेटिंग बिजनेस कैसे बना सकते हैं। जैसे कि अगर वो नौकरी कर रहे हैं, साथ में नौकरी भी करते रहें, और साथ में उसके साथ में अगर उनके पास कोई ऐसा बिजनेस हो जहाँ से एक पैसा भी आता रहे, और साथ में उनका घर का खर्चा भी चले, और साथ में उस पैसे को इन्वेस्ट भी करे, तो एक लॉन्ग टर्म में वो फैमिली बाहर निकल सकती है उस चुंगल से, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है। और जैसे बैंक वगैरह होते हैं ना, बैंक बैंक एक ऑपरेटिंग बिजनेस है। बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया। बैंक और एनबीएफसी में ये फ़र्क है, जो बैंक है ना वो पब्लिक से पैसा लेके और जमा कर सकती है, ठीक है। और लेकिन एनबीएफसी पैसा जमा नहीं रख सकती है। बैंक का मेन फोकस यही होता है। वैसे बिजनेस से लगभग सेम होते हैं। एनबीएफसी और बैंक का, इनका खुद का कुछ पैसा नहीं होता है, ये सारा पैसा पब्लिक से उठाते हैं और उसी पैसे को आगे लोन पे देते हैं, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स में देते हैं। जैसे हाउस लोन देते हैं, गोल्ड लोन देते हैं, ठीक है। और और क्या हो गया, जैसे अगर कोई भी लोन है, टू व्हीलर लोन हो गया, ऑटोमोबाइल लोन हो गया, ऐसे लोन प्रोवाइड करते हैं। बैंक भी करते हैं, एसएमईज होकर कंपनियों को लोन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे एनबीएफसी करता है, ऐसे ही बैंक करते हैं। तो इनका एक ऑपरेटिंग बिजनेस होता है ये। और तो हमें एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए जिसके अंदर आदमी की जो पूंजी यूज ना हो, और वहाँ से एक बिजनेस आदमी बना सके, वहाँ से एक इनकम आ सके, कैश फ्लो आ सके, कि पैसा आया कहीं से और हमने कहीं पे लगाया और उससे हमने हमने एक रिटर्न कमा लिया, ठीक है। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। रियल ऑपरेटिंग बिजनेस वही होता है जिसके अंदर आदमी का कैपिटल यूज ना हो, लेकिन उसको वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, तब वो एक परफेक्ट ऑपरेटिंग बिजनेस होता है। और ऐसे ही बिजनेस के बारे में हमें सोचना चाहिए। और भी कई तरह के ऑपरेटिंग बिजनेस हो सकते हैं। जैसे आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिंग सिखा सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र किसी का बन सकते हैं, क्या फंड मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। और जैसे स्मॉल केस वगैरह, आजकल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जहाँ से आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके वहाँ से अपनी एक ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे फेमस हो सकते हैं। तो ये लगभग सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जितने बिजनेस है ना, जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं जिससे पैसा कमाया जाता है, वो सारे एक ऑपरेटिंग बिजनेस है। तो इस बारे में इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। और अपनी जो स्किल्स हैं, ठीक है, बिजनेस एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, ठीक है, कंपनी के बारे में कैसे हम रिसर्च करते हैं, कैसे बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कैसे जो रिजल्ट्स देखते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना कुछ डिस्कशन करना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।